बड़ी खबर आ रही गाजियाबाद से। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या की 2 वारदातों में मोनू चौधरी और विशाल पर केस दर्ज था। कुख्यात मोनू के खिलाफ हत्या और लूट समेत 12 मामले दर्ज थे। ये बड़ी खबर, पुलिस ने 2 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। हत्या की 2 वारदातों में मोनू चौधरी और विशाल पर दर्ज थे केस। ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त 50,000 का इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी अपराधी एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस ने दोनों अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया है और जानकारी इनको लेकर ये कि हत्या की 2 वारदातों में मोनू चौधरी नाम बताया जा रहा है और दूसरे का नाम है विशाल। इन पर केस दर्ज थे जिनको ढेर कर दिया गया एनकाउंटर। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। शक्ति, 2 ये अपराधी बताए जा रहे हैं जिन पर कई मामले मुकदमे पहले से ही दर्ज थे, जिनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं इन दोनों के बारे में? देखिए, 2 नहीं, 1 बदमाश है। विशाल चौधरी उर्फ मोनू, एक ही बदमाश का नाम है। 2 बदमाश थे यहाँ से गुजर रहे थे और 2 में से 1 ढेर हुआ, 1 फरार हुआ है। मौके की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि हम इस समय उसी मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। ये यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। ये पिस्टल आप देखिए, ये पिस्टल उसके हाथ में थी और उस बदमाश ने इस पिस्टल से फायर किया और 2 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। जो बदमाश है जिसका नाम विशाल चौधरी उर्फ मोनू है, 50,000 का इनामी बदमाश है और इस पूरे क्षेत्र में, मुरादनगर क्षेत्र में उसका इस समय टेरर देखने को मिल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक व्यापारी की हत्या भी की थी, जिसके बाद जो गाजियाबाद के सांसद हैं जनरल वीके सिंह, वो भी उसके घर पहुंचे थे और पहुंचने के जिसकी हत्या की थी मुकेश गोयल, जो कि एक व्यापारी थे, उनकी दिन दिहाड़े हत्या की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मोनू लगातार इस क्षेत्र में कहें तो यहाँ पर लगातार रंगदारियां मांग रहा था और जो क्षेत्र के लोग थे वो उससे इस समय दहशत में थे। गंग नहर है, इस गंग नहर की तरफ से वो बदमाश आ रहा था। पुलिस यहाँ पर थी, पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने हाथ दिया। हाथ देने के बाद जो बदमाश है, बदमाश ने फायर किया। फायर में जो 2 पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए, जिन्हें एमएमजी अस्पताल में ले जाया गया है। तो यहाँ गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप लाइव हैं? आप लाइव हैं सर? लाइव जनता जानना चाहती है सर ये मुठभेड़ कैसे हुई है। और सर 2 शब्द, क्योंकि लाइव है सर आप। अभी हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनकी हालात के बारे में मैं जायजा ले रहा हूँ। दूसरा ये है कि एक बदमाश जो मौके से भाग गया है, उसके बारे में भी हमारी कॉम्बिंग चल रही है पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में। तो थोड़ी सी अभी व्यस्तता है, मैं 10-15 मिनट बाद डिटेल इस बदमाश के बारे में थोड़ा सा डीपली जानना चाहिए, क्योंकि अभी इसने एक हत्या भी की थी जिसमें कि इस क्षेत्र में हड़कंप था। बड़ा बदमाश था, काफी इसका टेरर था, लेकिन यहाँ पर ये बदमाश 15 मिनट का समय दीजिए। देखिए, 15 मिनट का समय मांग रहे हैं क्योंकि काफी जानकारी जुटानी पड़ती है और काफी बताना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर के अधिकारी हैं, चाहे पुलिस मुख्यालय, डीजीपी मुख्यालय, लगातार यहाँ पर जो बातें हैं वो बता रहे हैं। लगातार फोन आ रहे हैं क्योंकि 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं पूरे घटनाक्रम में। तो 2 पुलिसकर्मी घायल होने के बाद ऊपर से लगातार फोन आ रहे हैं। तो आप यहाँ का देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, दूसरी तरफ जो इसकी बाइक है, जिस बाइक मोटरसाइकिल पर ये बदमाश जा रहा था, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डोरी लगा दी है। ये डोरी है कि यहाँ पर अंदर कोई ना आए, क्योंकि साक्ष्य काफी जुटाने पड़ते हैं पुलिसकर्मियों को। और यहाँ पर जो फोरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर इस समय मौके पर मौजूद है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मोनू, विशाल चौधरी मोनू का टेरर था इस पूरे क्षेत्र में और ये लगातार जो घटनाएं हैं वो घटनाएं कर रहा था। 12 से ज़्यादा मुकदमे इस बुलेट मोटरसाइकिल पर ये फरार हो रहा था, यहाँ से जा रहा था। जब पुलिसकर्मियों ने इसे हाथ दिया तो पुलिसकर्मियों पर इस बदमाश ने फायर झोंक दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन एक बदमाश जिसका नाम विशाल चौधरी उर्फ मोनू है वह भी ढेर हो गया। तो ये इस बाइक बुलेट मोटरसाइकिल पे इस बदमाश ने अभी कुछ दिन पहले जो हत्या की थी, इस हत्या से भी काफी इस क्षेत्र में इसकी दहशत देखने को मिल रही थी लगातार। तो जिस तरह का ये बदमाश था, अपराध करने के लिए ये उत्सुक रहता था, ये डरता नहीं था किसी से। ये तुरंत अगर कुछ भी इसे लगता था तो वहां पर ये तुरंत फायरिंग कर देता था, गोली चला देता था। तो मुरादनगर में ये घटना भी मुरादनगर में, अगर ये एनकाउंटर की हम बात करें तो ये एनकाउंटर को जो अंजाम दिया गया है वो भी इसी क्षेत्र में दिया गया है। 12 मुकदमे इस पर दर्ज थे जिसको ढेर किया गया है, लेकिन जो यहाँ से भागा है, जो इसका एक साथी मौके से भाग निकला, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या, या फिर उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है, इसके बारे में कोई बता पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल है, जिस तरह
देखिए जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों से बात हुई, पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, वो भी थोड़ा समय मांग रहे थे। हालांकि इस बदमाश के लिए पुलिस के जब हमारी पहले इनसे बात हुई, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने कहा कि चारों तरफ इसकी कॉम्बिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जंगल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कोई भी यहाँ से अंदर के रास्ते यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि गंग नहर है। गंग नहर की ये पटरी वाला इलाका, यहाँ से बहुत कम लोग हैं जो गुजरते हैं। बिल्कुल। तो और हालांकि शक्ति पूरे ये गाजियाबाद बताइए में कि अलग जिस कर तरीके दिया से गया है, एनकाउंटर सभी हुआ पूरी है, जगह चेकिंग लगा जिस दी तरह गई से ये जो मोनू चौधरी और विशाल है जिसका एनकाउंटर हुआ है, इसके इधर से आने की जानकारी पुलिस को पहले से मिली थी या फिर चेकिंग के दौरान अचानक ये मुठभेड़ के हालात बने? देखिए जिस तरीके से ये मामला काफी गरमाया हुआ था, जब इसने व्यापारी मुकेश गोयल की हत्या की तो उसके बाद जो प्रदेश सरकार के कहें तो या मंत्री हो या विधायक हो, लोकल विधायक हो यहाँ के, और जो यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वो भी घर गए थे और लगातार अपडेट ले रहे थे, क्योंकि अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जानी जाती है। लेकिन एक व्यापारी की जब हत्या हो जाती है और शहर भर में इस बदमाश के नाम के चर्चे थे, तो पुलिस लगातार इसे ढूंढने में, तलाशने में लगी हुई थी। और लगातार पुलिस की, चाहे वो स्वाट टीम हो, एसओजी टीम हो, क्राइम ब्रांच की टीमें हो, चाहे थाना पुलिस हो, तो सभी इस पर निगरानी रखे हुए थे और लगातार मुखबिर की सूचना। तो कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर जब इस तरह के होते हैं तो मुखबिर की सूचना इसमें अहम रोल रखती है, क्योंकि मुखबिर की जब सूचना होती है तो मुखबिर की सूचना के बाद ही चेकिंग की जाती है। हालांकि चेकिंग के बाद ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये सच में ही इस रास्ते से निकल रहा है और ये पुलिस कर्मियों पर फायर कर देगा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस तरीके से यहाँ पूरा आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं, इलाका दिखा रहे हैं आपको, ये जंगल का एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बदमाश है वो आराम से यहाँ से निकल सकता है। हालांकि पुलिसकर्मी भी इस रास्ते से बहुत कम आते हैं, क्योंकि इस रास्ते से बहुत पुलिस बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है, दहशत का नाम बना हुआ तो उस दहशत का अंत हुआ है। हालांकि एक जो फरार है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। नजरें बनाए रखिएगा इस शक्ति। फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।